हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, आज हम 16 मई और 17 मई के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको करेंगे विद देयर स्टैटिक इंफॉर्मेशन। गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। एंड गाइस, आपको मेरे इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जो कि ये है। सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के। पहला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्रीज अदर देन चाइना हैव प्रीवियसली कैरिड आउट अ सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन मार्स। चाइना से पहले किन देशों ने मार्स पर सक्सेसफुली लैंडिंग की है, उनके नाम बताने हैं। आपके ऑप्शन ये है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सोवियत यूनियन एंड यूएसए। सबसे पहले सोवियत यूनियन ने किया था, उसके बाद यूएसए ने किया एंड अब थर्ड बना है चाइना, जिन्होंने सक्सेसफुली लैंडिंग की है मार्स पर। आप यहाँ पर रशिया मत कर देना, क्योंकि ये रशिया मतलब जो यूएसएसआर था उस टाइम पर मार्स पर लैंडिंग किया था, और यूएसएसआर के विघटन के बाद रशिया ने बहुत बार ट्राई तो किया है बट अभी तक मार्स पर लैंडिंग नहीं कर पाया है। ये उसके बारे में ब्रीफ है। अगर मैं बात करूं, काफी सारी ऐसी एजेंसी हैं, जैसे यूरोपियन एजेंसी हुई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसके अलावा जापान और रशिया ने भी बहुत कोशिश की है मार्स पर लैंड कराने की, लेकिन अभी तक सक्सेसफुली केवल 3 लोगों ने करा है, वो है यूएसएसआर एंड आफ्टर दैट नासा मतलब यूएसए एंड चाइना। चलिए अब एक बार चाइना के बारे में देख लेते हैं, बट बिफोर दैट इसरो एंड नासा के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम इसरो की बात करें, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कब बना था ये, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो अगस्त 15, 1969 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। फाउंडर है इसके विक्रम साराभाई एंड करंटली इसके जो चेयरमैन है वो है के सिवान। वहीं अगर मैं बात करूं नासा की, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसके जो चेयरमैन है वो है स्टीव जोर्सीचिक। अब एक बार चाइना को देख लेते हैं, तो ये है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। और अगर मैं चाइना की बात करूं तो यहाँ की जो करेंसी है वो है युआन, कैपिटल है बीजिंग एंड लार्जेस्ट सिटी इज सांघाई। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अब चलिए, हमें पता है कि थर्ड है चाइना मार्स पर लैंडिंग करने के लिए, मार्स पर लैंडिंग करने वाले कंट्रीज में। तो आपको सिंपली ये बताना है कि उसके जो मंगल मिशन का नाम है वो है तियानवेन-1। इसका मतलब क्या है, ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चंस टू हेवन, यानी कि स्वर्ग के लिए जो प्रश्न है ये इसका करेक्ट आंसर है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, मीनिंग क्वेश्चंस टू हेवन। अब फाइनली इन्होंने अपना जो लैंडर और रोवर है वो मार्स पर सक्सेसफुली लैंड करा लिया है। अब बात कर लेते हैं इजराइल की। जैसा कि आप जानते हैं मिडिल ईस्ट में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल एंड पैलेस्टाइन में। तो आपको सिंपली ये बताना है, इन 1967 इजराइल विच हैड कंट्रोल ओवर वेस्टर्न जेरूसलम कैप्चर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी फ्रॉम जॉर्डन। What is this historic battle called? 1967 में इजराइल, जिसका पश्चिमी यरूशलेम पर नियंत्रण था, उसने जॉर्डन से यरूशलेम के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। जॉर्डन से पूर्वी हिस्सा यरूशलेम का छीन लिया था। तो आपको सिंपली बताना है कि उस ऐतिहासिक लड़ाई को क्या कहा जाता है। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 6 डे वॉर। काफी ऐतिहासिक वॉर था कि 6 दिनों में कैसे अकेले इजराइल ने अपने चारों तरफ से जो एनिमीज हमला कर रहे थे उनसे डटकर मुकाबला किया और उनकी ही जमीन हत्या ली। ये उसके बारे में ब्रीफ है। अब आप यहां पर देखिए, इजराइल अकेला था और उसके सामने वॉर करने कौन कौन आए थे। इजिप्ट आ गया था, सीरिया आ गया था, जॉर्डन आ गया था, इराक आ गया था और लेबनान आया था। बट जब इन्होंने एयरफोर्स से जब इनके ऊपर बॉम्बार्डमेंट की तो ये बहुत जल्द हट भी गया था लेबनान। इसके साथ साथ इजराइल ने इस युद्ध में क्या क्या पाया, गाजा स्ट्रिप पाई, जो सिनाई पेनिनसुला था यानी कि इजिप्ट का पार्ट था वो भी उसने कैप्चर कर लिया था, और वेस्ट बैंक जो कि ईस्ट जेरूसलम है जिसके ऊपर आजकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो शेख जरा जगह है उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी की वजह से पूरा जो इजराइल के अंदर सिविल वॉर छिड़ा हुआ है वो इसी के कारण छिड़ा हुआ है कि शेख जर्रा की जमीन आखिर आप हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे निर्णय दे दिया कि वहां पर जो
ज्यूस हैं, जो ज्यूस लोग हैं उनको बसाया जाए और जो वहां पर मुस्लिम लोग हैं उनको वहां से निकाल दिया जाए। इसके अलावा गोलान हाइट्स भी उन्होंने कैप्चर कर ली थी। गोलान जो हाइट है वो सीरिया का पार्ट था, वो इन्होंने कैप्चर कर लिया है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं मैप पर। देखिए ये है बेंजामिन नेतन्याहू जो कि वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये है रियूविलिन रेवलिन, ये वहां के प्रेसिडेंट हैं। अगर मैं इजराइल की बात करूं तो ये जो गाजा स्ट्रिप है यहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यहां से मिसाइल दागी जा रही हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं, और एक्चुअल में जो ये जेरूसलम है इसका जो ये वाला पार्ट है यहां पर, तो इस पर ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था और अब ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़े स्केल पे पहुंच चुका है। अब चलिए अगर हम इजराइल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि काफी एजुकेटर्स हैं जो आज भी गलत बताते हैं। गाइस मैं आपको सिंपली बताता हूं कि तल अबीब अकॉर्डिंग टू इंडिया इजराइल की कैपिटल है आज भी। जो टेल अवीव है वही कैपिटल है। अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आप जेरूसलम को मार्क मत कीजिएगा, तल अवीव को ही मार्क कीजिएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडिया तल अवीव ही इजराइल की कैपिटल है। अगर हम बात करें इसके जो नेबरिंग कंट्री है वो कौन कौन है, इजिप्ट है, यहां पर ये बॉर्डर शेयर करता है जॉर्डन के साथ, इस जगह ये शेयर करता है सीरिया के साथ, और यहां पर ये शेयर करता है लेबनान के साथ। इसके अलावा इस जगह यहां पर कहीं एक जो साइप्रस कंट्री है उसके साथ भी ये मैरिटाइम बॉर्डर शेयर करता है। चलिए इजराइल की करेंसी क्या है, न्यू शकेल इज द करेंसी ऑफ इजराइल। इसको एक बार बॉर्डर मैप पे देख लेते हैं। देखिए ये है साइप्रस, तो जो ये सिनाई पेनिनसुला है यानी कि यहां तक ये वाला पार्ट उस लड़ाई में इजराइल ने कैप्चर कर लिया था। उसके साथ साथ ये जो गाजा स्ट्रिप है ये भी कैप्चर कर लिया था। और यहां पर ये जो गोलान हाइट है, मैं प्रीवियस मैप पे दिखाता हूं आपको, ये देखिए ये जो गोलान हाइट है ये भी कैप्चर कर लिया था इजराइल ने सीरिया से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे पड़ोसी देशों से है, तो बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू स्टेबलाइज द कोविड-19 डिवाइडिंग लाइन ऑन माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर किस देश ने कोविड-19 विभाजन रेखा स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर नेपाल बिल्कुल नहीं है, करेक्ट आंसर है चाइना। चाइना ने नेपाल में कोविड के केस बढ़ते देख ऐसा निश्चय लिया है। ये रॉयटर्स का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अब एक बार माउंट एवरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें वेस्ट इस साइड की, तो यहां पर नेपाल है और इस साइड तिब्बत है जो कि चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है, तो वो तिब्बत का पार्ट इस साइड आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा आप मुझे आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में कि माउंट एवरेस्ट की अभी हाल ही में चाइना और नेपाल ने एक नई हाइट बताई है, तो वो कितनी है? आंसर में इन द कमेंट सेक्शन। Who has created history by becoming the first Sikh to be elected to the Scottish Parliament? स्कॉटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले सिख बनकर इतिहास किसने रचा है? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पाम घोषाल। जो पाम घोषाल थी उन्होंने ऐसा किया है। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली IRDAI has imposed penalty of ₹30 लाख on which insurance company? हाल ही में IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस बीमा कंपनी पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, SBI जनरल इंश्योरेंस। अभी हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस पे IRDAI ने 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस रेगुलेशन थी उन पर फेल हुई थी, कंपनी उनको कंप्लाई करने में फेल हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, अडानी ग्रुप हैज सेट अप इट्स रीजनल हेडक्वार्टर इन विच कंट्री? जो अदानी ग्रुप है उसने अपना क्षेत्रीय मुख्यालय किस देश में स्थापित किया है? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। सिंगापुर में अभी अडानी ग्रुप ने अपना हेडक्वार्टर स्थापित किया है, रीजनल हेडक्वार्टर।
ये द मिंट का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, AIBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो 2021 है, सिंपली आपको बताना है कि जो पुरुष की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, मतलब मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 कहां आयोजित की जाएगी। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बेलग्रेड। सर्बिया की जो कैपिटल है बेलग्रेड, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। एक बार मैप पर देखते हैं सर्बिया को, तो यहां पर इस साइड होगा हमारा प्यारा भारत एंड राइट हियर ये सर्बिया है। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड और यहीं पर विश्व मुक्केबाजी 2021 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय फेंसर बनकर इतिहास रचने वाली कौन है। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भवानी देवी। भवानी देवी जी ने ओलंपिक गेम्स में क्वालिफाई करके वो फर्स्ट इंडियन बनी है। कौन बनी है, फर्स्ट इंडियन फेंसर बनी है। ये है भवानी देवी जी और ये फर्स्ट इंडियन फेंसर हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक में। ये चेन्नई से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में आप देखते हैं कि कोविड-19 के कारण काफी लोगों की डेथ हुई है, तो उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, नेम द टाइम्स ग्रुप चेयरपर्सन हु डाइड ऑफ कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस रिसेंटली। उस टाइम ग्रुप के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनकी हाल ही में कोविड से संबंधित जटिलताओं से मृत्यु हो गई है। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंदु जैन। जो इंदु जैन है उनकी अभी डेथ हो गई है और ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। जो इंदु जैन है वो टाइम्स ग्रुप की चेयरमैन थी और वो 84 साल की उम्र में अभी उनकी डेथ हुई है। इसके अलावा इन्हें काफी सारे अवार्ड भी मिले हैं, जैसे जनापीठ अवार्ड मिला है। इसके साथ साथ इन्होंने टाइम्स इंडिया फाउंडेशन की स्थापना की थी सन 2000 में और काफी सारा इन्होंने काम किया है समाज में सुधार लाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ टर्टल स्पीसीज which grow fast and virtually leave nothing for the native species to eat, posing a threat to aquatic life in the northeast India। कछुओं की प्रजाति का नाम क्या है जो तेजी से बढ़ती है और मूल प्रजातियों के खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती है, जो कि पूर्वोत्तर भारत में जलीय जीवन के लिए खतरा है। यह आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रेड ईयर्ड टर्टल। रेड ईयर टर्टल कह सकते हैं, रेड ईयर स्लाइडर कह सकते हैं। ये जो रेड ईयर, ये देखिए यहाँ पर इसके कान आप देख सकते हैं कुछ कुछ लाल होते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली यूएसए से बिलोंग करता है। बिलोंग क्या करता है, यूएसए से आया है और यहाँ के लोगों ने इसको ना पालने के लिए रखा था, बट अभी ये बहुत डेंजर होता जा रहा है। तो इस पर काफी अभी स्टडी चल रही है कि ऐसा ये क्यों करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The first dose of the Russian vaccine Sputnik V was recently administered in which Indian city for the first time? रूसी टीका स्पुतनिक वी की पहली खुराक हाल ही में पहली बार किस भारतीय शहर में प्रशासित की गई है। यह आपकी ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। ऐसा हैदराबाद में हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण तो इसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है। Which of the following is the Pan India number for the Emergency Response Support System ERSS? निम्नलिखित में से आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS के अखिल भारतीय नंबर कौन सा है, के लिए अखिल भारतीय नंबर कौन सा है। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 112। आप चाहें आपकी लोकेशन लॉस्ट हो गई हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, लोगों की जरूरत हो या फिर आपकी लाइफ को खतरा हो, इसके अलावा बहुत कुछ मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। देखिए, चाहे वुमेन सेफ्टी हो, चाइल्ड प्रोटेक्शन हो, फायर, कहीं आग लगी हो, लोकेशन लॉस्ट हो गई हो, पुलिस की जरूरत हो या फिर मेडिकल इमरजेंसी हो, देन सिंपली डायल 112। ये गृह मंत्रालय की साइट का एक स्नैप है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो ईद के दिन ही इसकी घोषणा की गई थी। नेम द न्यूली डिक्लेयर्ड
23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। पंजाब के नए घोषित 23वें जिले का नाम बताइए। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज मलेरकोटला। जो मलेरकोटला है वो अब पंजाब का 23वां जिला बन गया है। अब बात कर लेते हैं पंजाब की। तो अगर आप लोकेशन देखेंगे तो यहां पर ये पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये है पंजाब। पंजाब इसके साथ साथ और किन राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो ये जम्मू के साथ बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है, यहां पर ये हरियाणा के साथ करता है और यहां पर ये राजस्थान के साथ शेयर करता है, और ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़ एंड लार्जेस्ट सिटी क्या है, लुधियाना, और डिस्ट्रिक्ट अब है पंजाब में 23। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 की इसकी फॉर्मेशन हुई थी। चलिए, ये है कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, और ये है बीपी सिंह बंदूर जो कि वहां के राज्यपाल हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसी घटनाएं बहुत देखी जा रही हैं और स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में तो बहुत देखी जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सॉ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट डेथ ड्यू टू द ट्रेन हिट्स इन द लास्ट डिकेड। निम्नलिखित में से किस राज्य में पिछले एक दशक में ट्रेन की चपेट में आने से सबसे अधिक हाथियों की मौत हुई है। यह आपकी ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आसाम। आसाम में अभी सबसे ज्यादा हाथियों की हत्या हुई है ट्रेन के कारण। यह द हिंदू का आर्टिकल आप यहां पर देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा 62 हाथियों की हत्या हुई है, मौत हुई है आसाम में। उसके बाद वेस्ट बंगाल में 57, उड़ीसा में 27, उत्तराखंड में 14 हाथी ट्रेन की चपेट में आगे मर गए हैं, केरला में 9, झारखंड में 7, तमिलनाडु में 5, कर्नाटका में 3, त्रिपुरा में 1 और यूपी में भी 1। इसके साथ साथ टोटल 186 हाथियों की डेथ हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि एक दशक में अगर 186 हाथी केवल ट्रेन से टक्कर खा के मरे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी इससे अगर हाथियों की बात हो ही रही है तो आप मुझे एक बात बताइए कि अभी हाल ही में एक देश ने हाथियों के लिए स्पेशली प्रोटेक्शन का एक कानून बनाया है। जो हाथी के दांत होते हैं उनको कोई ना निकाल पाए, तो वो उस देश का नाम बताइए। आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर जरूर देगा। एंड वो जो देश है वो इंडिया के साथ बहुत अच्छा क्या बहुत पुराना इतिहास भी है। तो आई होप आप इस चीज से समझ जाएंगे कि वो देश कौन सा है, एंड वो पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, द डीजीसीआई यानी कि ड्रग कंट्रोल इंडिया accepted the recommendation of the subject expert committee and accorded permission to conduct the phase 2nd and 3rd clinical trial of which vaccine in the 2 to 18 age group on May 12। DGCI ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और 12 मई को 2 से 18 आयु वर्ग के किस टीके का चरण 2nd and 3rd क्लिनिकली परीक्षण के लिए अनुमति दी है। ये आपकी ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। भारत में जो भारत के द्वारा मतलब स्वदेशी वैक्सीन कह सकते हैं, क्योंकि इसकी खोज भी भारत में हुई है और भारत में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, और जो कि बहुत ही इफेक्टिव है कोरोना के अभी तक के जितने भी वेरिएंट मिले हैं उन पर। तो कोवैक्सीन को डीजीसीआई ने अभी क्या कर दिया है, रिकमेंडेशन को पास कर दिया है। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अच्छा, कोवैक्सीन बना कौन रहा है, कोवैक्सीन किसके द्वारा खोजी गई है, तो वो है भारत बायोटेक। अब आप यहाँ पे कोविशील्ड के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, कोविशील्ड को बना जरूर रहा है एसआईए यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बट ये अच्छा इसको मैं आपको बता चुका हूं। आप मुझे बताइए कि कोविशील्ड की खोज किसने की थी, कोविशील्ड किसके द्वारा बनाई गई है, किसके द्वारा डेवलप की गई है। आंसर बी इन द कमेंट सेक्शन। अगला क्वेश्चन है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक। जो अभी एक बंगाल में एक कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है आरबीआई ने, तो आपको सिंपली उसका नाम बताना है। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई ने इसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया है। आरबीआई लाइसेंस देता भी है और लाइसेंस कैंसिल भी करता है। अगर कोई बैंक लॉस में जा रही है तो ऑब्वियसली उसका लाइसेंस कैंसिल करना होगा, तो इसी के कारण यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने। अगला क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली जियोजिट
फाइनेंशियल सर्विसेज हैड टाई अप विद व्हिच बैंक? हाल ही में जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने किस बैंक के साथ करार किया है? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट बैंक है उसके साथ करार किया है। तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने करार किया है। अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं तो इसकी स्थापना किसने की थी? फाउंडर कौन थे इसके? पंजाब केसरी के नाम से जिनको जाना जाता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की थी। अभी हाल ही में मर्जर हुआ था पंजाब नेशनल बैंक का, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का मर्जर किसमें हो गया? पंजाब नेशनल बैंक में। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, दिस वीडियो। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हैज बीन ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर? अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 15 मई, 16 मई, 17 मई या फिर 18 मई? एंड द करेक्ट आंसर इज 16 मई। 16 मई को ये हर साल मनाया जाता है। ये यूनेस्को की साइट का एक स्टेप है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइस, फ्रॉम टुडे एंड ऑनवर्ड्स आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ साथ रीजनिंग की वीडियो भी पर डे मिल जाया करेगी। एंड ज्वाइन दिस के टेलीग्राम चैनल, आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मेरे हर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। एंड गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।